मूल मंत्र वही एक ध्येय बचा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से तेवर दिखाए हैं और फिलहाल भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, सारे समझौते तोड़ने का ऐलान कर दिया है, व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर नुकसान पाकिस्तान का होगा और उसके बावजूद भारत सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि उसके बावजूद हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हम तो अब आतंकियों को बताएंगे और उनके आकाओं को भी बताएंगे कि इस हमले का अंजाम क्या होता है। फिलहाल हम चर्चा के लिए बढ़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार सिंह हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कर्नल देव आनंद गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी के पास भी चलता हूं। नहीं कर सकता है। कर्नल साहब बताइए जरा, ये जो आज प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया वो मैसेज आप किस तरीके से उसको डिकोड करेंगे? क्या पीएम ने जो मैसेज दुनिया के लिए कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि ये भारत की आत्मा पर प्रहार है और मिट्टी में मिला देंगे इनको, क्या था ये? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं अभी तक, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। मैं गर्व करता हूं कि ऐसा व्यक्ति है जो फैसले ले रहा है। सबसे पहली बात तो कि विदेश यात्रा में कट करके भारत में आने के बाद सर्वदलीय बैठक अभी आयोजित हो चुकी है। पर मुझे दुख लग रहा है कि कुछ दो चार मेरे साथी हैं जो शायद ऑपरेशन और सेना के कार्यों की उनकी समझ शायद पूर्ण नहीं है। एक तो कह रहे हैं केंद्र क्या लीडरशिप कमजोर है, दूसरे कह रहे हैं कि कोई पता नहीं कौन सी सरकार थी उस दौर में बड़े फैसले लिए जाते थे। मैं इतना ही कह सकता हूं, ये बड़ा एक गंभीर विषय है और देश आज एकजुटता की उम्मीद करता है इन राजनीतिक व्यक्तियों से। किंतु परंतु की जो बातें करते हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं मेरे जैसे सैनिक और देश के नागरिकों के साथ। चलिए अब इनकी बात बंद करता हूं, मैं बताता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश दिया है भारतवासियों को, जो हम सब चाहते थे कि ऐसा संदेश हो कि इस बार उग्रवादियों को तो सेना खत्म करेगी, ये तो तय था, लेकिन उनके समर्थक जो देश के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, उनको पालने पोसने वाला पाकिस्तान और आईएसआई, उनको भी निशाना बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। मुझे गर्व है और मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है कि उन्होंने साफ कर दिया कि जिन जिन लोगों ने इनकी मदद की है उनको भी हम सबक सिखाएंगे। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो साफ संदेश गया है, मैं वो अच्छा चीज मानता हूं। क्लियर कहा है, लाइक आज से 20 वर्ष पूर्व जब अमेरिका में हमला होता है तो अमेरिका कहता है या तो हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो। ये बदलते भारत का मैं एक अच्छा रूप देख रहा हूं जहां क्लियर कर दिया है। और वैसे भी अमेरिका, रूस और जो विभिन्न बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और अपने इंटरनेशनल जो भी उनके फोरम है उन पे भारत का समर्थन का भरोसा दिलाया है। पर देखिए साहब, यहाँ मैं दो बात रखना चाहूंगा। जी। सवाल कितने भी उठाए जा सकते हैं। आज का दिन है, किसकी गलती हुई किससे गलती नहीं हुई उस पर चर्चा करना देश के साथ बेईमानी होगी, नागरिकों के साथ धोखा होगा। आज चर्चा की जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी टेररिस्ट को, इन जिहादियों को ढूंढ करके मारा जाए। जो मुझे भरोसा है भारत की सेना बड़ी काबिल है और 2-4 दिन में उनका खात्मा कर देगी। पर उससे बड़ी बात जो निकल के आई है इस बार प्रधानमंत्री के उनके खुद के शब्दों में कि वो इस बार सबक सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं रुकना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और देशवासियों को बताना चाहूंगा, देखिए ये उग्रवाद अब नहीं बचा है, ये टेररिज्म नहीं है। अब ये एक तरह जिहाद का में कोई बड़ा नैरेटिव देश के खिलाफ चल रहा है, जिसके अंदर से टेररिज्म का जो बरगद का पेड़ है उसकी जड़ पाकिस्तान में है। पानी देने का काम सेना करती है पाकिस्तान की और उसको छावा पालने का काम आईएसआई करती है। क्योंकि बार बार हमारे देश में हमले करते रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उनको सबक सिखाया गया पर उनको शांति नहीं मिली। अब समय आ गया है, उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो आका है आईएसआई है, उन हेडक्वार्टर्स को छानबीन करने के बाद जिन्होंने आदेश पारित किए हैं उनका बिल्कुल टारगेटेड किलिंग की जानी चाहिए। और मैं ये बता सकता हूं, और उसके अलावा भी भारत के अंदर। कर्नल साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि देखिए, कल जब भारत सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान ने पहले तेवर दिखाए और कहा कि एयर स्पेस बंद कर देंगे, उसके बाद व्यापार खत्म कर देंगे, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को शायद ये रियलाइज भी होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मघाती कदम उठा रहे हैं।
बड़ा बयान इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, शहबाज शरीफ की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सिंधु जल समझौते पर पाबंदी सही नहीं है, हमें बातचीत के जरिए मसले के हल निकालने होंगे। यही शहबाज शरीफ, यही इनकी सरकार चंद घंटे पहले कह रही थी कि भारत ने सिंधु जल समझौता रोका है, ये एक युद्ध के ऐलान की तरह है और हम भी अब कड़े एक्शन के मूड में हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बाद सुर बदल गए और अब कह रहे हैं कि बातचीत से मसले का हल निकाल लेना बेहतर होगा। 2 मई को पाकिस्तान में अहम बैठक बुलाई है शहबाज शरीफ ने, प्रधानमंत्री ने, और कहा है कि जो सिंधु जल समझौता भारत ने रोका है इस पर पाबंदी सही नहीं है, क्योंकि इसे हमें बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए। क्यों अभी कुछ घंटे पहले तक वो कह रहे थे कि बातचीत नहीं, अब तो वो भी तैयार हो गए थे, तेवर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये तो युद्ध के ऐलान की तरह है, तो अब हम भी आर पार के मूड में हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत कर लेना ही बेहतर होगा। कर्नल साहब, छोटा सा रिएक्शन आप पर। ये साहब, ये पाकिस्तान है, ये वो सांप है जो अब उसको पता है, इसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बदलता भारत है, ये नई सेना है, नया कश्मीर है। और कश्मीर नया कैसा, आप देखिए, इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरा कश्मीर एक ऐसे घाती एक हमले के विरुद्ध में पूरा बंद हुआ है। ये पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में कैलेंडर चलते थे, और मैं उस दौर में सेना में था साहब। आज जो बदला है, और पाकिस्तान अब बात कर रहा है कि क्या सही क्या गलत, अब पाकिस्तान साहब थर थर कांप रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब को और भारत की पॉलिटी को कि कोई प्रकार की इफ बट परंतु करोगे तो ये नागरिक आपको निकाल के फेंक देंगे। आज देश को एकजुट होना है, और पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रहा है, अब गिड़गिड़ाने का समय नहीं है साहब, पाकिस्तान को टूटना होगा। मैं तो एक बात जो कहते हैं ना, हम लोग लोकल स्थानीय भाषा में कहते हैं ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते, वही स्थिति नहीं मानते साहब। और एक मेरी बात मैं कहना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। देखिए, देश के अंदर जब कश्मीर पूरा हर नागरिक साथ है, कमियां छोड़ दीजिए आज के दिन, एक जो देश के अंदर कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, पूरा देश शोक मना रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है, तो क्या कुछ इन लोगों को ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो भी हमारे देश के साथ खड़े हो? उम्मीद करता हूं आपके चैनल के मार्फत ये बात पहुंचेगी और पूरे देश के साथ आप पर। ये पाकिस्तान है, ये वो सांप है जो अब उसको पता है, इसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बदलता भारत है, ये नई सेना है, नया कश्मीर है। और कश्मीर नया कैसा, आप देखिए, इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरा कश्मीर एक ऐसे घाती एक हमले के विरुद्ध में पूरा बंद हुआ है। ये पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पहले कश्मीर में पत्थर चलते थे, कश्मीर में कैलेंडर चलते थे, और मैं उस दौर में सेना में था साहब। आज जो बदला है, और पाकिस्तान अब बात कर रहा है कि क्या सही क्या गलत, अब पाकिस्तान साहब थर थर कांप रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब को और भारत की पॉलिटी को कि कोई प्रकार की इफ बट परंतु करोगे तो ये नागरिक आपको निकाल के फेंक देंगे। आज देश को एकजुट होना है, और पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रहा है, अब गिड़गिड़ाने का समय नहीं है साहब, पाकिस्तान को टूटना होगा। मैं तो एक बात जो कहते हैं ना, हम लोग लोकल स्थानीय भाषा में कहते हैं ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते, वही स्थिति नहीं मानते साहब। और एक मेरी बात मैं कहना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है। देखिए, देश के अंदर जब कश्मीर पूरा हर नागरिक साथ है, कमियां छोड़ दीजिए आज के दिन, एक जो देश के अंदर कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, पूरा देश शोक मना रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है, तो क्या कुछ इन लोगों को ये ख्याल नहीं आ रहा कि वो भी हमारे देश के साथ खड़े हो? उम्मीद करता हूं आपके चैनल के मार्फत ये बात पहुंचेगी और पूरे देश के साथ जो लोग अभी भी देश का विरोध इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जो नैरेटिव चला रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं, वो अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, मैं एक बार मुकेश जी के पास चलता हूं। मुकेश जी, उन्होंने कहा भाषण दिया, एक बात सुनो रे भाइयों, कर्नल देव जी की बकवास करो बंद। आपको पता है कश्मीर की क्या हालत थी आज से 10 वक्त पूर्व? वहां पर पत्थरबाज पत्थर मारा करते थे, वहां पर पाकिस्तान प्रायोजित हड़ताल हुआ करती थी, वहां पर बिल्कुल बड़ी संख्या में हत्याएं होती थी। और आज जब देश का प्रधानमंत्री दुनिया को ललकार रहा है, तो आपको भूल गए वो पुराने प्रधानमंत्री जो एक टेररिस्ट से हाथ मिलाते, घर में बुला के चाय पिलाते थे? अब ये फालतू की बातें बंद करो, अब ये आप चुपचाप सुनिए। ये आंकड़े आपको पता नहीं है। सच्चाई ये है कि कश्मीर के जनता ने आज एक साथ पूरे कश्मीर को बंद किया है। वो आपकी तरह रो नहीं रहा है, वो एक साथ खड़ा है। और आज अगर जरूरत है तो देश को एक साथ खड़े होने की, और टेररिज्म का आपको ज्ञान है ना, डिबेट फिर कभी करेंगे।
आज सवाल यह है कि किस प्रकार से उन आतंकियों को, उन जिहादियों को, उनको सजा दिलाई जाए, उनके आंखों को दिलाई जाए। मुझे तो कभी कभी लगता है, एक लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह गलती कर दी। अरे छोड़ो ना गलतियां किसकी पूछना चाहते हो आप? पुरानी सरकार की मैं बताता हूं। वो टेररिस्ट को घर में बुलाते थे, हाथ मिलाते थे, सेना का मनोबल गिराते थे, भारतीय सेना को गालियां दे रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पे वो सबूत मांगते थे। देखो कृपया करो, आप राजनीति बीच में मत लाओ। आज लाओगे ना तो भी देश आपकी सुनेगा नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। और महते आखिरी बात, आज एक साथ हमें जो आपका चरित्र, मुझे लगता है कि आप छीटा झपटी करते रहेंगे, पर भारतीय सेना तैयार है, भारत की संस्था तैयार है। और कोई व्यक्ति मीडिया पे लांछन लगा रहा था, अरे शर्म करो, क्या आपके सारे करतूत अगर देश को बताने लगे? पर आज मौका है देश का मनोबल बढ़ाने का, सेना का मनोबल बढ़ाने का, हमारे नेतृत्व का मनोबल बढ़ाने का और दुश्मन का खात्मा करने का। ये मेरा आग्रह है।